कि यूएस का वीजा का जो स्ट्रेस है ना वो फिर भी बेटर है। आज आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक देते हैं बैंगलोर के ट्रैफिक का और यूएस से कितना डिफरेंट है भाई। हाँ जी, हमारा उठ गया। अमेज़न ने अभी भाई 16,000 लोगों को ले ऑफ किया है। अंश 1 साल का होने वाला है, तो भाई इसके बर्थडे की तैयारी भी हमें करनी है। एंड ये आ गई है भाई अपनी डेस्क। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 7:30 कुछ, और रोज मैं इसी टाइम उठ जाता हूँ, मतलब 7 7:30 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। हालांकि मेरा प्लान यही रहता है कि मैं 6 बजे तक उठ जाऊँ और जिम होके आ जाऊँ, मगर एक तो आलस, ऊपर से भाई हमारा अंश, मतलब जिस दिन वो नहीं सोता है ना कभी कभी रात को, तो फिर पूरा हमारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो और ऊपर से अभी हो क्या रहा है ना कि नेक्स्ट हफ्ते ही हम फिर से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं और 1.5 हफ्ते बाद जाके हम बैंगलोर में आएंगे। तो फिर मुझे ये लगता है कि अभी जाऊंगा जिम, फिर मेरा जिम छूट जाएगा, तो फिर अब जब दिल्ली से वापस आ जाऊंगा ना तो उसके बाद फिर प्रॉपर जिम किया जाएगा भाई साहब। एंड फिलहाल ये कुछ सुबह का व्यू। तो आज का बस प्लान यही है कि यार आपको हम अपनी दिनचर्या दिखाएं कि बैंगलोर में आके कैसी हो गई है, क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं हमारी लाइफ में। फिलहाल अभी मैं पीता हूँ पानी और करते हैं अपनी दिन की शुरुआत। और कुछ ऐसी हो जाती है हमारी घर की हालत हर रोज़। देख रहे हो अंश के खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े हैं। हमने ये प्ले पैन हमने लिया था यही सोच के कि भाई एक जगह पर कंटेंट रहेंगे इसके सारे खिलौने, मगर ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। और भाई ये तानिया भी उठ के आ चुकी है, तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसी गई तुम्हारी रात? तो तानिया का क्या रहता है ना भाई कि अंश वो ये देखती रहती है रात भर कि वो हिल रहा है नहीं हिल रहा है, क्योंकि वो बीच में कभी कभी उठ भी जाता है। तो मैं तो भाई सब बेसुध होकर सोता रहता हूँ, पर तानिया पूरी रात उसको देखती रहती है कि वो उठ रहा है जग रहा है क्या कर रहा है। कितनी बार उसको सही करती हूँ, और उसको आदत है कि कम्बल हटा देता है और हम पंखा चला के सोते हैं रात को। ये बार बार उसको ढकना पड़ता है। और कभी कभी तो उसका भाई ऐसा रहता है कि उसका शेड्यूल नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं तो वो हमारा शेड्यूल चेंज कर देता है। और अभी वो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है ना, तो अब वो वाली स्टेज में आ गया है कि उसको कुछ चीज़ चाहिए और उसके वो हाथ में है, और वो अगर आप उससे छीन लो तो फिर भाई वो रोना स्टार्ट कर देता है। और उसको ना हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग दिखते हैं, तो उसको ऐसा होता है कि भाई मैं यहीं पे बैठा रहूँ, हम जहाँ बैठेंगे ना वहीं आके बैठेगा। अब जैसे मैं चला जाऊंगा तो फिर वो तानिया से चिपका रहेगा कि तानिया ना चली जाए, तो ऐसा कुछ उसका ना होता रहता है सीन। चलो जी, जनरली देखो तानिया इतने बजे उठ के ना लंच वंच बनाने की तैयारी स्टार्ट कर देती है, सो दैट मैं घर का खाना लेके जाऊं ऑफिस में। मगर आज तो मेरी छुट्टी है। क्योंकि आज अभी ना 9:30 बजे से एक मीटिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे आज जल्दी जाना है। तो 9:30 बजे से मीटिंग मेरी चलेगी और 3 घंटे कुछ वो मीटिंग चलने वाली है। तो प्लान फिर यही करा था कल हमने कि लंच हम बाहर से ही मंगा लेंगे, मतलब टीम वालों ने ये प्लान किया था। तो इसलिए आज मैं लंच नहीं लेके जाने वाला हूँ। टाइम हो गया भाई साहब 8, फटाफट नहाते हैं और तैयार होते हैं ऑफिस के लिए। और यहाँ पे देखोगे तो भाई ये हमारे जनाब सो रहे हैं भाई साहब, वो देखो। लो जी भाई, हमारी अंशी भी उठ गए हैं। जैसा कि मैंने बोला था भाई, मेरे उठते ही ये जनाब भी उठ जाते हैं, है ना? क्योंकि अगर ये उठ गया तो उसके बाद मेरा काम वैसे ही नहीं होता, क्योंकि ये मेरे से चिपका रहता है। थोड़ी देर के लिए बच्चों को ऐसे चाहिए होता है ना कि भाई मैं चिपका रहा हूँ जब तक मेरी नींद पूरी तरीके से नहीं खुल रही है। फिर स्टार्ट हो जाती है हमारी भाई दिनचर्या। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है होता है इसको खाना खिलाना। तो अब मैं इसकी खाने की तैयारी करूँगी। एंड भाई डे का सबसे पहला मील होता है अंश के लिए सैरेलैक। तो ये देख लो, ये मम्मी ने बना करके दिया था कुछ सैरेलैक, और ये मैं यूज़ करती हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, तो दोनों को मिक्स करके देती हूँ उसको। और भाई अब करते हैं किचन की थोड़ी सी साफ सफाई। जैसे कि आप ये सारा बिखरा हुआ है भाई, वैसे तो हाउस हेल्प आती है सारा कुछ, मतलब बर्तन वर्तन धोने के लिए, क्लीन करने के लिए, बट जब तक वो आएगी तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब मैसी अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा
क्लीन कर देती हूँ। और ये सारे अंश के टॉयज भी बिखरे हुए हैं भाई, ये सारा भी मुझे क्लीन करना है। और इधर अंश को देख लो, इसने अपना तो खाना खा लिया है, ठीक है, अब ये वीर खा रहे हैं तो अब इसको ये भी खाना है। अब देख कहाँ जाएगा, ले अंशी देख देख अपना खा लिया ना तूने। अब इसका ये होता है कि भाई जो हम खा रहे हैं ना, इसको भी वही सेम चीज खानी है, चाहे इसका कितना ही पेट भरा हुआ हो। और अब ये भाग लिया। क्या, चलो बाय बाय। देखो उसको समझ आने लग गया कि भाई मैं जा रहा हूँ, चल बाय, बाद में आऊंगा। अरे तनु उसको पकड़ ले। हाँ ये मकड़े के तरह क्यों चल रहा है बेटा। भाई सब DJI लगा दिया गया है हेलमेट के ऊपर, तो थोड़ी सी आज मोटो व्लॉगिंग भी ट्राई करेंगे भाई, देखते हैं कैसा जाता है। ओके जी, आई होप आपको व्यू और ऑडियो दोनों अच्छी ही आ रही हों। और ये अपन निकल गए भाई साहब पार्किंग से बाहर। बाय द वे देख रहे हो ऐसे बड़ी सी एक घड़ी लगा दी गई है, तो ये मेन एंट्री होने वाली है हमारी सोसाइटी की। ये पूरी अब कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। एंड यहाँ पे भी अगर आपने हमारे पहले वाले व्लॉग्स देखे होंगे ना, तो यहाँ पे पूरा कवर कर रखा था, टीन वीन लगा रखा था यहाँ पे, तो वो पूरी कवरिंग यहाँ पे अब हटा दी गई है। एक चीज़ अच्छी हो गई है कि भाई ये रोड आपने देखा होगा ना कि ये ख़राब थी, टूटी फूटी थी, तो इसको बना दिया गया है, विच इज़ अ नाइस थिंग। इनफैक्ट जितने भी गड्ढे मुझे मिलते थे ना रास्ते में ऑफिस ज़्यादा टाइम, वो सब इन्होंने भर दिया भाई न्यू ईयर के टाइम पे। अब वो पता नहीं इनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन था या क्या था कि इन्होंने सारे ये रोड की मरम्मत कर दी है। फिलहाल भाई आज आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक देते हैं बैंगलोर के ट्रैफिक का, और यूएसए से कितना डिफरेंट है भाई मेरा एक्सपीरियंस ऑफिस जाने का। तो ऐसा नहीं यार कि मुझे ना बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में पता नहीं था, मतलब 5-6 साल पहले भाई मैं बैंगलोर में रहा हूँ 3-4 साल तक, तो पता था कि बैंगलोर में ट्रैफिक है, बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई बैंगलोर का ट्रैफिक में ना कुछ भी सुधार हुआ नहीं है इन 5-6 सालों में, बल्कि वो बिगड़ और गया है। तो जब हम घर भी अपना ढूंढ रहे थे ना भाई बैंगलोर में, तो ये जो घर हमें पसंद आया ये कुछ 12 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे ऑफिस से। और टाइम गूगल मैप्स ने दिखाया था हमें उस टाइम पे कि आपको कुछ 25 से 30 मिनट लगा करेंगे ऑफिस जाने में, मगर भाई गूगल मैप्स इतना गलत एस्टिमेट दिखाता है ना यहाँ पे बैंगलोर में, मतलब वो 25 से 30 मिनट भाई आराम से 40 से 45 मिनट हो जाया करते थे। तो टाइम मेरे को देखो बता रहा है कुछ 32 मिनट मेरे ऑफिस पहुँचने का मेरे घर से। और यहाँ पे क्या रहता है ना, टाइमिंग बहुत मैटर करती है भाई कि आप कौन से टाइम पे निकल रहे हो। अभी जैसे 9:10 दिखा रहा है भाई मुझको, हो गया निकलते निकलते, तो ये तो बहुत ही पीक टाइम हो गया है। मतलब अगर आप 8 साढ़े 8 बजे निकलोगे तो आपको थोड़ा ट्रैफिक कम मिलेगा, या फिर आप थोड़ा लेट निकलोगे जैसे 10-11 बजे तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा जरूर, बट ये है कि थोड़ा कम मिलेगा। जबकि यूएसए में भाई मेरी लाइफ इतनी सॉर्टेड थी ना, मतलब वहाँ पे अपन, मेरा जो ऑफिस था वो बेलव्यू में था और हम रहते भी बेलव्यू में ही थे, तो काफ़ी नज़दीक था मेरा ऑफिस, मतलब ये मान लो 10 मिनट की दूरी पर होगा। तो मुझे ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं करना पड़ता था कि भाई इस टाइम पे ही निकलना है। बट एक चीज़ है भाई, ये स्कूटी लेना मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है भाई बैंगलोर में। बाकी स्कूटी के भाई साहब यही फ़ायदे होते हैं कि आप पतली से पतली जगह में से निकाल सकते हो स्कूटी। तो जब मैंने ली थी मुझे नहीं लगा था कि मैं स्कूटी इतनी ज़्यादा यूज़ करूँगा भाई बैंगलोर में, बट अब ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूटी से ही जाने वाला हूँ हमेशा ऑफिस। मतलब गाड़ी हमने ले ली है, तब भी वो घर पर ही खड़ी रहेगी, मैं तब भी स्कूटी ही यूज़ करने वाला हूँ। एक तो इतने टेक पार्क बना दिए ना भाई बैंगलोर में, इसकी वजह से इतने सारे लोग बैंगलोर में आ रखे हैं ना कि ये ट्रैफिक ख़त्म हो ही नहीं सकता है। मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेटर करना पड़ेगा। ये देखो ये टेक पार्क है, इसकी वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती है। लेफ़्ट साइड पे रखनी है गाड़ी, क्योंकि राइट साइड से ना यहाँ पे यू टर्न है, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। ये देख रहे हो जो गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं भाई, ये यू टर्न के लिए रुकी पड़ी हैं, और इनकी वजह से पीछे पूरा ट्रैफिक लगता हुआ जा रहा है, देख रहे हो। लो जी दोस्तों, ये होगी भाई अपनी एंट्री बागबान कॉन्स्टलेशन टेक पार्क में, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेस मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो ऑफिस आपको मिलेंगे भाई वो है ऑब्वियसली अमेज़ॉन के ही,
मतलब 4-5 पता है मेरे को नाम, बाकी उससे ज़्यादा भी शायद हो सकते हैं। और ये आगे जी पार्किंग। एंड अनलाइक टू यूएस के ऑफिस की पार्किंग भाई, जहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ते हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका जहाँ मन करे आप वहाँ पे पार्क करो। भाई सब कुछ ऐसी जर्नी रहती है मेरी रोज की ना ऑफिस पहुँचने की। कितना टाइम लगा दिखा रहा है, कुछ 39 मिनट्स लग गए भाई। मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज 30 मिनट तो लग जाते हैं मेरे को, 30-35, बट 39 मिनट्स बहुत ज़्यादा है भाई। कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया आज मुझे पहुँचने में। लिफ्ट में घुसते ही भाई साहब मिरर दे रखा है ताकि आप अपना हुलिया सुधार सको। Meanwhile, चलो भाई 10:30 हो गए हैं और भाई अंश को मैंने सुला दिया है, दूध भी पिला दिया है। अब जा कर के मैं कुछ अपना काम कर पाऊँ, क्योंकि भाई जब तक वो सोता नहीं है ना तब तक मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती, और तब तक मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो बाहर खड़े होकर के दरवाजे पे मारता रहेगा। उसको लगेगा पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई है। टाइम का यूटिलाइज करते हैं और फटाफट अपना काम निपटाते हैं। नहा धो करके ब्रेकफास्ट भी करना है मुझे। और घुसते ही भाई साहब ये आ गया कैफेटेरिया। एंड यूएस के मुकाबले कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, मतलब मशीन्स वगैरह ना यूएस में भाई बेटर थी, कॉफ़ी वगैरह की मशीन यहाँ पे थोड़ी सी रद्दड़ है। तो ये हो गया चाय पॉइंट। एंड ये आ गई है भाई अपनी डेस्क। और 2 मॉनिटर्स हो गए हैं, देन कीबोर्ड और माउस हो गया है, जो कि मैं रेयरली यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये एप्पल का कीबोर्ड माउस है ना, तो ज़्यादा सही रहता है, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। उसके अलावा एडजस्टेबल डेस्क आपको मिल जाती है। ये छोटा सा भाई यहाँ पे एक डिस्कशन एरिया है जहाँ पे हम बहुत कम बैठते हैं। उसके अलावा यहाँ से व्यू देखो भाई साहब, क्या सही है ना। फिलहाल अपना काम करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं आपसे अब यार थोड़ी देर में, मतलब प्रोबेबली जब मैं काम ख़त्म कर लूँगा ना, घर जाने वाला हूँगा, तभी मिलेंगे, क्योंकि अब मैं वर्क मोड में आ जाऊँगा, तो व्लॉग बनाना मेरे को फिर याद नहीं रहता है। लो जी भाई 12 बजने वाले हैं और घर की सफाई हो चुकी है। ऑल थैंक्स टू भाई हाउस हेल्प, जो कि इंडिया में आपको इजीली मिल जाती है। तो भाई बच्चे के साथ में अगर आपका थोड़ा भी काम हो जाए तो भाई मतलब बहुत रिलीफ मिलता है, जो कि यूएस में नहीं होता था। वो सारा काम भी खुद ही करना पड़ता था। अब जा कर के मेड के जाने के बाद मैं नहा धो करके आई हूँ, और अब जा कर के मैं नाश्ता करूँगी। और बीच में अंश फिर दोबारा उठ गया था, तो भाई उसको फिर दोबारा सुलाया है। और उसके जगने से पहले मुझे उसके खाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उठते ही उसको खाना चाहिए। तो जल्दी से काम निपटाते हैं। अंजी हमारा उठ गया। अब जो मैं खा रही हूँ इसको भी वही खाने को चाहिए, है ना। मैं भाई ब्रेकफास्ट में यूजुअली फ्रूट्स वगैरह ही खाती हूँ, तो वो ये भी खा सकता है। तो इसीलिए भाई एप्पल खा रहा है अंजी, बनाना खा रहा है। फिर हम इसका खाना बनाएंगे, जो कि मैंने खाने की तैयारी कर ली थी जब ये सो रहा था। तो मैंने ब्रोकली, पीज और कॉर्न जो है बॉईल करने के लिए रख दिए थे ऑलरेडी, तो वो भी बॉईल हो चुके हैं। तो उसको मैश करके, इसको चीला बहुत पसंद है, चीला या पराठा, मतलब रोटी चाहिए, और वो दही के साथ खाता है। तो भाई वो मैं बनाऊंगी अब। भाई अंश को मैंने यहाँ बिठा रखा है, और अंश को बिजी रखने के लिए हम अंश को दे रहे हैं ग्रेप्स, है ना अंशी। अच्छा है, अच्छा है, यम 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 यम। वेरी गुड, अंशी इज अ वेरी गुड बॉय। क्या खाता है अंशी? भाई अंश को खिलाने के बाद अब आती है मेरे लंच की बारी। तो लंच में है आलू गोभी की सब्जी, दही और रोटी। और अब जा करके ये माशे यहाँ बैठे हुए हैं नहा धो करके, इसने फिर दूध पिया है और अब ये मस्त यहाँ पर खेलेगा, होपफुली, ऐसा मैं होप कर रही हूँ। जब तक अंश खेलेगा मैं अभी अपने काम निपटा पाऊंगी
और मतलब लगा लो रोज का मतलब डेली रूटीन यही होता है। 3 साढ़े 3 तो मुझे बज ही जाते हैं, मतलब कभी कभी तो 4 भी बज जाते हैं। जैसे कि अब अंश 1 साल का होने वाला है, तो भाई इसके बर्थडे की तैयारी भी हमें करनी है। बर्थडे में यार बहुत सारी चीज़ होती है। मेन जो चीज़ है वेन्यू, वो तो आपने पहले व्लॉग्स में देखा होगा कि वो तो हमने बुक करवा लिया था। उसके अलावा चीज़ें रह गई थी डेकोरेशंस की, और दूसरी चीज़ थी केक बुक करना था, और मतलब इवेंट्स देखने थे कि क्या क्या है, गेस्ट लिस्ट वगैरह। तो भाई ये सब चीज़ें मैं यहाँ बैठे बैठे मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे फ़ोन कॉल्स वगैरह, और ये जब मेरे साथ होता है तो भाई ये फ़ोन पे किसी और से बात करने ही नहीं देता है। देखा 4:30 बज गए हैं, अब सोया है ये। तो ये मैं बोलूँगी ये वो वाला लग्जरी वाला टाइम होता है जब ये सो रहा होता है, और मतलब और मेरा काम भी सारा ख़त्म हो गया है, तो अब मैं आराम से बैठ कर के एडिटिंग वगैरह कर सकती हूँ। पहुंच गए थे दोस्तों फाइनली घर पर। एंड टाइम देखो भाई कितना लग गया, 6:30 बज गया भाई मुझे ऑलमोस्ट घर पर पहुंचते पहुंचते। आज भी मिला था क्या? जाम कब नहीं मिलता है ये मुझे देखना है। वही ऑफिस से जाओ तो भाई साहब गंदा जाम, देन ऑफिस से घर आओ देन भाई साहब गंदा जाम, मतलब ऐसी तैसी हो जाती है ना मेरी। ये तुम स्कूटी से जाते हो तो सही तब भी होगा जाम ना। मिलता है, उसके बाद मतलब उस स्कूटी से जाता हूँ उसके बाद भी इतना जाम मिलता है, ऐसे से ना काट पीट के गाड़ी लेके जानी पड़ती है। देखो वो तो बैंगलोर की सच्चाई है, उसको कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी तो मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि यूएस का वीजा का जो स्ट्रेस है ना वो फिर भी बेटर है बैंगलोर के ट्रैफिक की फ्रस्ट्रेशन से। नहीं ये ज्यादा हो गया। तुमने झेला नहीं है अभी ट्रैफिक, तुम रोज निकलोगे ना, जब 9 बजे निकलो और ट्रैफिक में फंसोगे तब तुम्हें समझ आएगा। नहीं ये ज्यादा हो गया। तुमने क्या किया, तुम्हारा दिन कैसा गया? कुछ नहीं, मेरा तो भाई पूरा दिन अंश के साथ रहता है। अंश को खिलाओ पिलाओ फिर सुलाओ, तो बस अब अंश सो रहा है। तो अच्छा सो रहा है वो, तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे खेल वेल क्यों नहीं रहा, इतना साफ क्यों पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अपन भी फिर थोड़ा भी रेस्ट करते हैं, देन ना फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे वॉक करने। मतलब हमने ना अभी ये थोड़ा सा अंश को घर से बाहर ले जाना स्टार्ट किया है, क्योंकि हो क्या रहा था कि भाई 24 घंटे वो घर पर ही रह रहा था ना, तो थोड़ा सा चिपकू हो गया था। तो फिर हमने ये सोचा कि यार ऐसा तो नहीं चलेगा, तो फिर उसको हम वही कि बाहर लेके जाते हैं भाई, लोगों को देखता है, बच्चों को देखता है, उसको झूले झुलाते हैं, तो शायद इससे उसकी थोड़ी चिपकूनेस कम हो जाए। तो जब तक वो जगता है तब तक थोड़ा अपन रेस्ट करते हैं, फिर तुम्हारी ड्यूटी स्टार्ट होगी। फिर दोबारा ड्यूटी स्टार्ट। अभी ऑफिस की ड्यूटी करके आए हैं, अब घर की ड्यूटी। मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी ना। और ये सवारी हमारी निकल चुकी है भाई वॉकिंग करने नीचे। बहुत पहले ना हमें एक व्लॉग पे किसी ने कमेंट भी किया था कि यार अब अपनी रियल वर्क लाइफ के बारे में भी कुछ शेयर करो। तो मेरा क्या रहता है ना कि यार मैं अवॉइड करता हूँ अपनी वर्क लाइफ के बारे में कुछ भी बताना व्लॉग्स में, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी मैं ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ जिसकी वजह से फिर पंगा हो जाए। तो इसीलिए ना मैं ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ। एंड देन फिर अभी का टाइम भाई आप देख ही रहे होगे कितना गंदा चल रहा है अभी, कि अमेजोन ने अभी भाई 16,000 लोगों को ले ऑफ किया है। और जैसी मैंने अभी न्यूज़ सुनी है तो इंडिया से ही कुछ 400-500 बंदे भाई ले ऑफ हुए हैं। लकीली मेरी टीम बच गई भाई, बट देन यू नेवर नो। तो जॉब सिक्योरिटी तो अभी मतलब सिर्फ नाम की ही रह गई है भाई। तो इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मेरी जॉब खतरे में आ जाए। तो इसलिए मैं ना कुछ भी शेयर करता नहीं हूँ अपनी वर्क लाइफ के बारे में। बट हाँ एक चीज की खुशी है कि हम सही टाइम पे भाई इंडिया आ गए, क्योंकि अगर ऐसे टाइम पे अगर हम यूएस में रहते तो भाई जो हमें स्ट्रेस होता है जी, मतलब कल को अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरी जॉब चली भी गई यहाँ पे इंडिया में रहते रहते, तो एटलीस्ट हमें कंट्री तो नहीं छोड़नी पड़ेगी। बट भाई यूएस में तो हमें फिर कंट्री ही छोड़नी पड़ती। कंट्री छोड़नी पड़ती। कंट्री छोड़ना मतलब बोलने में ऐसा नहीं लगता, कि बोलने में लगता है यार कितनी आसान सी चीज़ है, छोड़ के तो जाना है। बट उसके साथ में जो काम आता है ना, पैकिंग ये वो, ऊपर से हेडेक कि 10 दिन ही बचे हैं, इतने में ही आपको सामान लेके जाना है, प्लस आपके पास बाउंड्रीज होती हैं क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, बहुत सरदर्दी है। हाँ तो इस चीज़ की खुशी है कि हम सही टाइम पे इंडिया वापस आ गए।
तो बस वही, अगर मैं काम के बारे में बताऊं तो देखो, काम तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी सेम से ही रहती है, और क्योंकि मैं सेम ही कंपनी में हूँ तो कल्चर भी सेम सा ही रहता है ना भाई। बस यही है कि यूएस में आपको थोड़ी सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिल जाता है। मतलब जो मेरी पुरानी टीम थी वहाँ पे मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग था देन जो मेरी अभी वाली टीम है, पर ठीक है। ऐसा कुछ मेरे को निराशा है नहीं कि भाई इंडिया आके मेरे को इंटरेस्टिंग काम नहीं मिल रहा है ना। फिलहाल भाई करते हैं हम थोड़ी सी वॉकिंग एंड मिलते हैं फिर आपसे घर पर। और यहाँ पे भाई अब कर रही हैं तानिया डिनर की तैयारी। तो बस भाई सब डिनर खाया जाएगा और किया जाएगी दिन की समाप्ति। तो कुछ ऐसा हमारा जाता है भाई दिन। तो बस अब व्लॉग की भी हम समाप्ति करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।